हटाते नहीं विकदे, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, की लबनी विच बाजार कुड़े, देन मेरे दादा दी, ए देन मेरे दादा दी, नाए में टकरा मार कुड़े, सौदा नकद ही नहीं मिलदा, तू लभदी फिरे उधार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं विकदे। मैं इस वक्त आर्मी पब्लिक स्कूल में मौजूद हूं, जहां पर कल कुछ बुज़दिलों ने, कुछ जालिम लोगों ने मासूम बच्चों को जो है निशाना बनाया दहशतगर्दी का। मेरे ख्याल से इससे बड़ी बुज़दिली की मिसाल नहीं हो सकती कि कुछ दहशतगर्द जो हैं वो असले के साथ आएँ और मासूम बच्चों को निशाना बनाएं। आर्मी पब्लिक स्कूल की ये जो मेरे पीछे आप दीवार देख रहे हैं, फेंसेस, यहाँ से जो है ये दहशतगर्द दाखिल हुए थे और हमें यहाँ पर बताया गया है कि 2 ग्रुप्स में जो है वो इसमें से दाखिल हुए थे। पीछे सीढ़ी भी पड़ी हुई है जिसके ज़रिए उन्होंने जो है दीवार के ऊपर आए और फिर यहाँ फलांग के अंदर आए। और क्योंकि उनके सामने जो सबसे पहला स्पॉट था, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये ऑडिटोरियम है जहाँ पर उस वक्त बहुत सारे बच्चे मौजूद थे, सीनियर स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पे भी हम आपको लेके जाएंगे, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है इस वक्त आसिम बाजवा साहब भी मौजूद हैं, DG ISPR जनरल आसिम बाजवा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। यहाँ पर ये यही फेंस है जहाँ से तोड़ के ये लोग आए थे दहशतगर्द? जी बिल्कुल, यही इसकी रियर बाउंड्री है इस स्कूल की, तो इस तरफ से ये आए थे। जी माजूद साहब, यहाँ ऑडिटोरियम में सबसे पहले हमें बताया गया है कि वो गए और बहुत सारे बच्चे वहाँ पे मौजूद थे। कितना टाइम लगा था जब रिस्पांस हुआ फ़ौज की जानिब से, कितना टाइम लगा था उसमें और अटैक के दरमियान? ये जब इन्होंने स्कूल में ये आए हैं और सीधे वो इस ऑडिटोरियम में आए, यहाँ पर कुछ स्कूल एक्टिविटी चल रही थी, बच्चे बहुत सारे, यहाँ सैकड़ों में बच्चे थे जो यहाँ जमा थे। जो ही वो अंदर गए, जाते ही उन्होंने पहले स्टेज से उन्होंने बुलेट स्प्रे की, फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद फिर उन्होंने बहुत सारे बच्चों को पॉइंट ब्लैंक शूट किया, बहुत करीब डिस्टेंस से उन्होंने शूट किया। आप जब अंदर जाएंगे आप देखेंगे कि बच्चे जब निकल रहे थे और हजूम में थे एग्ज़िट पॉइंट्स के ऊपर या अपनी अपनी सीटों से निकल के साइडों पे, उन जगहों पर मैक्सिमम बॉडीज़ हमें मिली और आप अभी भी देखेंगे वहीं पे सारे उसकी। और आसिम साहब, यहाँ पे जो लोग बच्चे जो मौजूद थे उनकी उम्र क्या थी? सीनियर स्टूडेंट्स थे या उसमें कम उम्र के बच्चे भी थे? जी ये मेरा ख्याल है ये 9th से ऊपर की क्लासों के बच्चे थे और उनकी एक्टिविटी हो रही थी और उन्हीं के टीचर्स भी यहाँ पर मौजूद थे। और जो टॉडलर्स थे जिनका मुझे बताया गया है कि कंपाउंड इसकी राइट साइड पे जो है बिल्डिंग है, वहाँ तक जो है वो दहशतगर्द नहीं पहुँच सके? जी, वो आपने चूँकि पहले मुझे रिएक्शन का पूछा था, तो 15 मिनट में जो क्विक रिएक्शन फोर्सेस हैं वो यहाँ पर पहुँच गई थी और चूँकि उनकी पहली एंट्री इसी साइड से हुई थी, तो उन्होंने आते ही उन्होंने इंसुलेट किया और उन बच्चों को यहाँ से रेस्क्यू किया और उसके बाद फिर इस हॉल में और इसके पीछे इनको कंटेन करके जो ऑपरेशन किया वो SSG ने वो किया। SSG ने किया। आप मुझे ये बताएं कि जब 2-3 दिन बाद स्कूल पेशावर के खुल जाएंगे तो यकीनन खौफ होगा वालिदैन में भी, बच्चों में भी, कि किस तरीके से वो स्कूल जाएं, तो किस तरीके से अब उनको इंश्योर करें, उनको तसल्ली दी जाए कि हम लोग तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं, किस किस्म का दिलासा उनको दे सकते हैं हम? देखें, ये तो स्कूल और एजुकेशन तो ऐसी चीज़ है जिसमें चॉइस ही नहीं है और ये दहशतगर्दों का तो यही मकसद है कि हमारी फ्यूचर जनरेशन इस तालीम के जेवर से महरूम हो जाए। सो ये चॉइस है जो हमने एट नेशनल लेवल करना है। जो इंश्योर कराने की बात है ये मैं बड़ी दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ। ज़रबेज़ उधर चल रहा है, फ़ौज वहाँ पर ऑपरेशन कर रही है, यहाँ पर सूबाई हुकूमत है, यहाँ पर पुलिस है, यहाँ पर बाकी तमाम इंटेलिजेंस के इदारे हैं, दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं और सिविल सोसाइटी है। यहाँ पर जितने पेशावर के लोग हैं, रिहायशी हैं, सब मिलकर हमें एक डिफेंस पुटअप करना होगा। बिकॉज स्कूल तो हज़ारों में है और पूरे मुल्क में तो लाखों में स्कूल हैं, तो हर जगह के ऊपर हमने अपने प्रोसीजर्स ठीक करने हैं और इनको और इनके माइंडसेट को हमने हर लेवल पे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी का भी आप ठीक कह रहे हैं रोल है। आज एक ये भी खबर आई है कि जो
सजाए मौत पे बैन था उसको हटा दिया गया। आपके ख्याल में ये एक अच्छा इकदाम है? जी ये देखें, मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले ये ख़बर सुनी है। जितने दहशतगर्द जिनको सजाए मौत हुई थी और वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी, तो मेरी ख़बर के मुताबिक यही है कि अभी ऐलान हो गया है कि उनकी एग्जीक्यूशंस अभी होंगी। ये आप पूरी कौम में इस चीज़ का रिस्पांस देखें। आप कल से पूरी कौम की तरफ से पैगामात देखें। कल जब प्राइम मिनिस्टर साहब कोर हेडक्वार्टर में आए, आर्मी चीफ से मिले, उनके साथ में इंटीरियर मिनिस्टर भी थे, उनके साथ में केपीके के गवर्नर भी थे, इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर बातचीत हुई। मुझे बताइए, ये जो लोग आए थे ये लोकल थे, बाहर के थे, क्या शनाख्त हुई है इनकी? जी ये अभी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, बट अभी चूँकि इसके ऊपर काम हो रहा है और बहुत सारी ऐसी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं। हमारे पास एक पिक्चर है तो सही, लेकिन इस वक्त हम वो शेयर नहीं करना चाहते। कल जैसे कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि कौम को एक नया अज़म अब मिला है, आपको लगता है कि वाकई ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, हमारी सोसाइटी जो है यूनाइटेड हो जाएगी, हमारे सियासतदान, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज यूनाइटेड हो जाएंगे इस इंसिडेंट के बाद, ताकि आइंदा कोई भी ऐसा वाक़या ना हो और जो दहशत गर्दी है उसको भी काबू पाने की कोशिश करें और जो इंतहा पसंदी है उसको भी ख़त्म करने की कोशिश करें? जी मेरा ख़्याल है अगर इस वाक़े के बाद अगर हम मुत्तहिद नहीं होंगे, अगर हम मिलकर एक रिस्पांस नहीं बनाएंगे, तो मेरा ख़्याल है कि फिर हम सारे के सारे वी आर डेड पीपल, फिर हम कभी भी नहीं कर सकते। अगर ये वाक़या नहीं जगा सकता तो फिर मेरा ख़्याल है इस दुनिया की कोई चीज़ हमें जगा नहीं सकती। इंशाल्लाह बिल्कुल कौम उठेगी। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें टाइम दिया। मैं चाहूँगा कि मैं अंदर जाऊँ और विज़िट करूँ और दिखाऊँ भी अपने नाजरीन को कि किस बेरहमी से कल मासूम बच्चों को इन बुज़दिलों ने निशाना बनाया। आइए आपको दिखाते हैं ऑडिटोरियम और जो क्लासरूम्स हैं और जो पीछे दूसरे ब्लॉक्स हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है। जी ये ऑडिटोरियम की सीढ़ियाँ हैं और यहाँ से जो है दहशतगर्दों ने सबसे पहले जो है चलना शुरू किया, क्योंकि बिल्कुल पीछे दीवार है, वहाँ से वो आए थे। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जगह जगह पे सीढ़ियों पे जो है इन बच्चों का खून है। इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जब फायरिंग हो रही थी तो उन्होंने भागने की कोशिश की, कुछ जब डेड बॉडीज़ यहाँ से निकाली गई, कुछ ज़ख्मियों को यहाँ से जब बाहर निकाला जा रहा था। ये उन शहदाओं का खून है, बच्चे जो कल शहीद किए गए ये उनका खून है। और अंदर की सिचुएशन जो है वो इससे भी ज़्यादा दर्दनाक है। ये ऑडिटोरियम के साथ वाला गेट है और यहाँ पे मुझे बताया गया है कि पहला ब्लास्ट हुआ था। फौजी जवान यहाँ पे मौजूद थे जो कि बच्चों को उस दिन फर्स्ट एड पे ट्रेनिंग देने के लिए आए थे। ऑडिटोरियम में जितने भी बच्चे थे वो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग ले रहे थे। ये दो वो जवान हैं, शहीद जवान हैं, उनकी ये कैप्स यहाँ पे पड़ी हुई है कुर्सी पे। इनको सबसे पहले यहाँ पे शहीद किया गया। ये वो हॉल है नाजरीन, ऑडिटोरियम, जहाँ पे आसिम बाजवा साहब ने भी हमें बताया कि सीनियर स्टूडेंट्स मौजूद थे, ग्रेड 8-9 से जो बड़ी क्लास के लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद थे। ये कुछ बच्चों के जूते भी यहाँ पर हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बिखरी हुई हैं। इतने दर्दनाक मनाजिर हैं, ये समझ नहीं आता कि किस किस्म के ये हैवान हैं, भेड़िए हैं। ये किताबें हैं यहाँ पर, फ़हद इसका नाम है लड़के का, 8th ग्रेड का ये स्टूडेंट है। इंग्लिश लैंग्वेज की इसकी ये किताब है। ये किताब भी अभी तक यहीं पे पड़ी हुई है। ये कुछ और नोट्स हैं इस बच्चे के जो यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये वो नौजवान, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कल अपना खून दिया है, ये वो शहीद हैं जिन्होंने इस कौम के लिए कुर्बानी दी है। तो अब हमारा फ़र्ज़ बनता है, हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि इनके एक एक खून के कतरे का जो है वो हिसाब लिया जाए, उसका बदला लिया जाए। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने कल कहा था कि एक एक खून के कतरे का हम हिसाब लेंगे, बदला लेंगे। ये वक्त आ गया है कि कौम इकट्ठी हो जाए, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, हमारे सियासतदान इकट्ठे होकर इसको लड़ें। और जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, मसला इस मुल्क का सिर्फ दहशतगर्दी नहीं है, मसला इस मुल्क का इंतहा पसंदी है, जिसको हमने हर लेवल पर लड़ना है। जो लोगों का माइंड सेट है उसको बदलने की ज़रूरत है। जी नाज़रीन, अब हम ऑडिटोरियम से बाहर आए हैं बैक साइड पे, जहाँ पे जिस ब्लॉक में जो है अपने आप को उड़ाया भी गया था, धमाका भी हुआ था। लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जो पिलर्स हैं, दीवारें हैं, दरख्त हैं, वहाँ पे भी सारे गोलियों के निशान हैं। ये देख सकते हैं आप, ये सारे पिलर्स पे जो है गोलियों के निशान है। ऊपर से लेकर नीचे तक कितनी जो है गोलियाँ यहाँ पे बरसाई गई थी। पॉइंट ब्लैंक मारा, लेकिन साथ साथ अंधाधुंध फायरिंग भी ये करते रहे। सारे दीवार पे आप देख सकते हैं कि कितने गोलियों के यहाँ पे निशान है। इस सारी दीवार पे जो है गोलियाँ बरसाई गई हैं यहाँ पर। और ये लाइन जो है यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूँगा कि इसको भी हम कैमरे के थ्रू कैप्चर करें। क्या वो लोग जो इल्म रखते हैं और जो नहीं रखते बराबर हो सकते हैं?
वो बिल्कुल बराबर नहीं हो सकते। और कल जिन लोगों ने यहाँ पर हमला किया है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये नाम इनका होना चाहिए बुज़दिल, क्योंकि बच्चों को, निहत्ते बच्चों को निशाना बनाया है। तो ये बुज़दिलों को, ये वो बुज़दिल हैं जो कि जाहिल हैं, जिनके पास शायद इल्म नहीं है कि किस तरीके से जो है इन्होंने यहाँ पे आके ये हैवानियत की और उसके बाद उसको जस्टिफाई भी करते हैं। ये देख सकते हैं आपके पूरे यहाँ पे इमारतों पे भी जो है कहीं पे गोलियों के निशान हैं और कहीं पे मुख्तलिफ जो है वो छर्रों के निशान हैं। मैं आपको अंदर लेके जाऊँगा जहाँ पर जो है अपने आप को उन्होंने उड़ाया था, और इसके अलावा जो है ब्लास्ट भी उन्होंने यहाँ पे किए हैं। यहाँ की सूरत हाल में मैं आपको दिखाता हूँ। सारी तबाह हो चुकी हैं, सारी दीवारें यहाँ की तबाह हो चुकी हैं। इस स्कूल को यकीनन जो है वापस बनाया भी जाएगा, लेकिन किस तरीके से वो बच्चे यहाँ पर आके वापस पढ़ेंगे, उनको कितना हौसला चाहिए, ये उनका लिए एक इम्तिहान होगा। कल मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू सुने जो बच्चे ज़ख्मी हॉस्पिटल्स में थे। उन्होंने जब जनरल राहिल शरीफ से भी मुलाकात की तो उनके हौसले बुलंद हैं, वो घबराए हुए नहीं है इससे। वो कह रहे हैं कि हम मुकाबला करेंगे, वो कह रहे हैं कि हम फिर जाएंगे पढ़ने के लिए। तो ये बड़ी ही एक अच्छी बात भी है और हमें दाद भी देनी चाहिए, खराज तहसीन पेश करना चाहिए इन लोगों को जिनकी ये सोच है, जिनके हौसले अभी तक बुलंद हैं। यहाँ तो सभी कुछ बिखरा हुआ है, आप देख सकते हैं, सारा टूट फूट गया है। तो ये सब जगह पे जो है बच्चे थे, कोई ऑडिटोरियम में थे, कोई कॉरिडोर में थे। और यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी करना चाहूँगा कि हम लोग जो हैं, हर कोई रिलेट कर सकता है। हम सब जो हैं स्कूल गए हैं, हम सब रिलेट कर सकते हैं इससे कि किस तरह का माहौल होता है स्कूल में। जिसकी क्लास नहीं हो रही होती वो कॉरिडोर में दोस्तों के साथ गप्पे लगा रहा होता है, कुछ लोग कैफेटेरिया में होते हैं, कुछ लेबॉर्ट्री में थे, कुछ इम्तिहानात दे रहे थे, लेकिन एक खुशी का माहौल होता है। जो स्कूल पास कर चुके हैं उनको पता है कि स्कूल जैसा टाइम जो है वो ज़िंदगी में फिर नहीं आता है। फ़ौज के जवान अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं। इस इलाके को जो है अभी भी फ़ौज के अंडर कंट्रोल रखा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, तमाम बैग्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, क्योंकि कल जो लोग शहीद हुए हैं उनमें 9 स्टाफ मेंबर्स भी हैं, स्कूल की प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, दूसरे स्टाफ मेंबर्स हैं। उनके पर्स और यहाँ पे मोबाइल्स, टूटी फूटी घड़ियाँ, ये सब चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, फटे हुए जूते। 132 कल आसिम बाजवा साहब ने हमें बताया था बच्चे शहीद हुए हैं और 9 जो है वो स्टाफ मेंबर्स हैं। ये देख सकते हैं आप एक एक चीज़ की क्या हालत हो चुकी है। यहाँ पर ब्लेज़र्स हैं, जैकेट्स हैं, इस वक्त सर्दी बहुत ज़्यादा है पेशावर में, इसीलिए बच्चे भी जो है, आपने भी देखा होगा कल तमाम बच्चों ने जो है वो स्वेटर्स भी पहने हुए थे। टीचर्स वगैरह के यहाँ पे जो है चीज़ें पड़ी हुई हैं, यहाँ पे बहुत सारी बिखरी हुई चीज़ें पड़ी हुई हैं। मैं अभी जब आसिम बाजवा साहब से बात कर रहा था तो उनसे मैंने पूछा, उन्होंने बताया कि 10 से 15 मिनट का जो है वो रिस्पॉन्स था। दहशतगर्द जब ऑडिटोरियम की तरफ आए, जब दाखिल हुए तो 10-15 मिनट में जो है आर्मी की तरफ से रिएक्शन आ गया था। फैक्ट ये है कि जब सुसाइड बॉम्बर आता है इतने असले के साथ और इस इरादे से आता है कि मैंने मारना है और फिर मैंने मर जाना है, तो उससे मुकाबला करना, और ख़ास तौर पे उस वक्त जब सैकड़ों बच्चे जो है स्कूल में मौजूद हो, तो ये किसी भी फोर्स के लिए मुश्किल हो जाता है। बच्चों को यरगमाल बनाया जाता है, बच्चों को जो है बंदूक की नोक पे यरगमाल बनाया जाता है। तो जाहिर सी बात है जब कमांडोज आते हैं उनसे लड़ने के लिए, उनको एहतियात करना पड़ता है कि इसमें कहीं जो है नुकसान ना हो जाए, जानी नुकसान कम से कम हो। इसीलिए ये मुश्किल लड़ाई थी, लेकिन कल ये कामयाबी से ख़त्म हुई। लेकिन बाय द टाइम ये ख़त्म हुई, जब तक ये ख़त्म हुई, बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था।
जो दो यहाँ पे जवान थे जिनको शहीद किया गया, एक का नाम नवीद था, एक का नाम नदीम था। मेरे बिल्कुल ऊपर आप देख सकते हैं फादर ऑफ द नेशन कायद आज़म की यहाँ पे तस्वीर लगी हुई है बहुत बड़ी इस ऑडिटोरियम में। दूसरी तरफ जो है अलामा इकबाल की तस्वीर लगी हुई है। ये बच्चे जो हैं इन लीडर्स से इंस्पिरेशन लेते हैं, यहाँ पर आके सीखते हैं, और इनके साथ ये जुल्म हुआ है। इस जुल्म की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। दुनिया जो है शौक में है, इस वक्त गम में है, पाकिस्तान के गम में शरीक हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर हो, बैरक ओबामा हो, डेविड कैमरून हो, यूके के प्राइम मिनिस्टर, यूनाइटेड नेशन हो, सब ने मजम्मत की है और सब पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन अब सिर्फ मजम्मत से काम नहीं चलेगा, अब हमें एक्शन लेना पड़ेगा। मजम्मत बहुत हो गई है, हमें इंश्योर करना पड़ेगा, हमें अपनी पूरी जान लगा देनी पड़ेगी कि इस तरह का वाक़या फिर ना हो। ये लाइब्रेरी है और मुख्तलिफ़ क्लासों में भी ये गए हैं जहाँ पे इन्होंने बच्चों को निशाना बनाया है, और इस लाइब्रेरी में भी बहुत सारे बच्चे थे जिनकी किताबें अभी भी यहाँ पे पड़ी हुई हैं। मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे जो अभी मैंने आपको कैप्स दिखाई थी कि जो दो जवान जो है वो जब डेमो दे रहे थे तो उनमें से एक शख्स की बात जो हमें पता चली है, नवीद जो कि सिपाही था, वो जब डेमो दे रहा था तो उसने सामने से देखा कि वर्दी में एक शख्स चलता हुआ आ रहा है और उसने मेजर की वर्दी पहनी हुई थी, एफसी की वर्दी थी और मेजर रैंक की वर्दी थी। तो उसने उसको सलूट मारा। जब उसने उसको सलूट मारा तो सामने से वो दहशतगर्द था और उसने उसके ऊपर फायरिंग की और उसको वहीं पर जो है शहीद कर दिया। तो क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर आए थे वो एफसी की वर्दी में थे, वो मुख्तलिफ रैंक के थे। ये शख्स की जो हमें स्टोरी पता चली, ये मेजर के रैंक पे था। क्योंकि वो समझा, वो सिपाही समझा कि ये मेरा सीनियर है, तो उसने उसको सलूट मारा और सामने से जो है उसने उसको वहीं पे जहाँ बहा कर दिया। नाज़रीन, अभी भी यहाँ पे स्कूल में हम देख सकते हैं कि बहुत सारी जो फायरिंग हुई थी तो उसमें जो गोलियां हैं उसके खोखे भी यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ इसमें से जो हैं वो G3 बुलेट्स हैं, उनके खोखे हैं। कुछ जो है इसमें से MP5 जो है गन, उसके यहाँ पे बुलेट्स के खोखे मौजूद हैं। और ये फैले हुए हैं, बहुत सारे फैले हुए हैं। यहाँ पे जो है एक और क्लासरूम है 7D जो है इस क्लास में, और यहाँ पे भी सारे बैग वगैरह बच्चों के आप देख सकते हैं। ये तमाम क्लासेस यहाँ पे जारी थी कि किताबें जो हैं वो अभी भी खुली पड़ी हुई हैं। ये किताबें जो हैं अभी भी खुली हुई पड़ी हुई हैं। आलियान अमीन करके ये बच्चा है क्लास 7 का, इसकी साइंस की किताब जो है वो अभी भी यहाँ पे खुली हुई है। तो ऐसा लग रहा था कि जिस वक्त ये हमला हुआ है ये बच्चे जो है उस वक्त भी अपनी पढ़ाई कर रहे थे। ये इनकी साइंस की बुक्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और बोर्ड पे ये जो तारीख़ है, ये मेरे ख्याल से ये बच्चे तो कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन ये मुल्क भी कभी नहीं भूलेगा। ये तारीख़ वैसे भी पाकिस्तान के लिए कोई फ़ख्र की तारीख़ नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि ये जो तारीख़ है 16/12/2014, ये वो दिन है जिस दिन एक नेशनल ट्रेजेडी हुई है, कौमी सानिया हुआ है। जब तक हम एक एक दहशतगर्द से बदला नहीं ले लेते, जब तक दहशतगर्दी से, इंतहा पसंदी से इस मुल्क को पाक नहीं कर लेते, ये 16 तारीख हमें नहीं भूलनी चाहिए। नाज़रीन, ये वो बिल्डिंग है APS यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल टॉडलर्स एकेडमी। यहाँ पे जो है वो नर्सरी के बच्चे जो थे यहाँ पे वो पढ़ रहे थे। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि क्योंकि रिस्पांस 10-15 मिनट में आ गया था फ़ौज की जानिब से, तो इस तरफ वो नहीं आ सके। और अगर यहाँ पर आ जाते तो मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि किस किस्म की क़यामत होती, इससे बड़ी क़यामत शायद होती, क्योंकि इन बच्चों को तो ये भी नहीं पता है कि भागना कैसे है, कहाँ जाना है, छुपना कैसे है। तो इसमें तो मेरे ख्याल से जो जानी नुकसान होता वो बहुत ज़्यादा होता। तो बाहिफाजत इन बच्चों को यहाँ से निकाल लिया गया था। इसका गेट जो है वो थोड़ा सा दूर है। मैं आपको अंदर इनकी क्लासेस भी दिखाऊंगा, जहाँ पे मुझे बताया गया है कि ये जो छोटे बच्चे हैं इनको कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ तक ये दहशतगर्द नहीं पहुँच सके थे। लेकिन इनकी किताबें सब वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं, सब किताबें इनकी वैसी हैं। बैग्स खुले हुए हैं, किताबें खुली हुई हैं। यहाँ पे कोई नहीं आया, इनके पास कोई वक्त नहीं होगा। जैसे ही इन्होंने फायरिंग की आवाज़ सुनी, जैसे ही इन्होंने गोलियों की आवाज़ सुनी, जैसे ही इन्होंने धमाकों की आवाज़ सुनी, ये सब बच्चे अपना काम छोड़ के यहाँ से भागे होंगे। किस तरीके से निकले होंगे, किसने निकाला होगा इनको, और क्या खौफ होगा।
आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम में किस तरह के हालात हैं, कहाँ से दहशतगर्द आए, किस तरीके से बेरहमी से उन्होंने बच्चों को शहीद किया, हमने आपको दिखाया। अब ये जो बिल्डिंग की इमारत है स्कूल की, उस पर जो लिखा हुआ है, जो इनकी टैग लाइन है, आई शाल राइज एंड शाइन। दुआ करते हैं कि ये बच्चे फिर इस स्कूल में आएँ। हौसला चाहिए होगा, हौसला इनका अभी भी जो है वो बुलंद है, लेकिन ये फिर वहाँ पर आए। आई एम श्योर इस स्कूल को इसकी रिपेयर में जो है वो टाइम लगेगा, इसकी मरम्मत में टाइम लगेगा, लेकिन हम दुआ करते हैं कि तमाम बच्चे जो हैं दे राइज एंड शाइन अगेन। मेरे साथ इस वक्त शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब मौजूद हैं। सर, मैं आपसे सिर्फ एक सादा सा सवाल ये करना चाहूँगा, पहले भी दहशतगर्दी पे बहुत सारी APCs हुई हैं, ये APC कैसे मुख्तलिफ साबित होगी और कैसे मुस्बत साबित होगी? हालांकि ये APC इस लिहाज से इंतहाई कामयाब थी कि पूरे पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ और रिलीजियस पार्टीज़ की लीडरशिप मौजूद थी और बहुत दिल की गहराइयों से आज इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू हुई। जब जो कल पेशावर में जो अलमनाक वाक़या हुआ, उसके बाद इट्स अ वेकअप कॉल और देर आए दुरुस्त आए। सराज साहब, एक सवाल जो बड़ा अहम है वो ये है कि पहले भी माजी में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई हैं, APCs भी हुई हैं, फ़र्क नहीं पड़ा है। ये APC किस तरीके से माहौल को बेहतर बनाने में मुस्बत साबित होगी? मेरे ख़्याल में इस वक्त जो मुल्क में एक सियासी बहरान है आपके इल्म में है, और जो फासले बढ़ गए थे वो भी आपके इल्म में है, और जो सियासी तनाव और कचाव और कशीदगी है वो भी आपके इल्म में है। लेकिन इन बच्चों की खून ने और मासूम खून ने आज सबको इकट्ठा किया है, और आज सारी क़ियादत यहाँ जमा होकर उन्होंने पूरी कौम को यही मैसेज दिया है कि हम पाकिस्तान के खातिर, मुल्क के खातिर, कौम के खातिर हम एक है। तो मेरे ख़्याल में ये इकट्ठा होना भी अच्छी बात थी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया है कि मैं एक हफ़्ते में एक नई पॉलिसी बनाकर कौम के सामने पेश करूँगा। तो हम चाहते हैं कि वो पॉलिसी ऐसी हों जिसमें एक पुरअमन पाकिस्तान का बनना यकीनी हो। मैं जानना चाहूँगा अंदर आज मीटिंग में क्या हुआ है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग हुई है या मुकम्मल कंसेंसस था? कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं हुई, ये सारे लीडर्स एक ही पेज पे थे। सबका ये ख्याल था कि जो टेररिज्म है ये मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक है, और उन्होंने मुल्क की यकजहती इत्तेफाक के लिए मुल्क को ताकतवर बनाने के लिए ये तय किया कि किसी भी सूरत में हम सब इस पॉइंट पे यकजा हैं कि हम मियाँ साहब के साथ खड़े हैं और टेररिज्म को जड़ से उखाड़ना चाहते हैं। और उस सिलसिले में पीपल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ ये रहा है कि हम ये जो ऑपरेशन ज़रबे अज़ब है उसकी पूरी हिमायत की है और करते रहेंगे। खालिद मकबूल साहब, पहले भी दहशतगर्दी के मामले में बहुत सारी APCs हुई, ये APC कैसे मुख्तलिफ साबित होगी? देखिए, लग ये रहा है कि इस वक्त कम से कम अपने सियासी मवादात से ऊपर उभर कर, क्योंकि ये वाक़या जितना संगीन वाक़या है ये तो हमारे दुश्मनों ने और काफिरों ने भी नहीं किया है जो कुछ हुआ है। इस वक्त पूरी तमाम सियासी क़यादत ने कम से कम एक लफ्ज़ जुमला बोला है कि ये जंग अमेरिका के नहीं, ये जंग हमारी जंग है और हमें सबको मिलकर लड़नी है। जी, इस वक्त मेरे साथ हाजिल बज़ीर साहब भी मौजूद हैं जो इस वक्त ब्रीफिंग की है प्राइम मिनिस्टर में, उसमें भी मौजूद थे, पूरा दिन मीटिंग में भी मौजूद थे। सर, एक ही सवाल मैं तमाम लीडर से ये पूछ रहा हूँ कि ये मीटिंग माजी की जो दहशतगर्दी पे APCs हुई हैं उससे किस तरह मुख्तलिफ साबित होगी और किस तरह मुस्बत साबित होगी? देखिए, पहले तो ये है कि इस किस्म की मीटिंग पहले नहीं हुई है। हर रेजोल्यूशन पे बात होता रहा है, एक एक लफ्ज़ पे बात होता रहा है, मगर जो कंसेंसस आज मुझे नज़र आया है ये पहले किसी APC में नज़र नहीं आया है। दूसरी जो अहम बात है कि पहली दफ़ा इस पूरे हाउस में वो जो पाकिस्तान के तजब्बुज़ मौजूद था कि ये हमारी जंग है कि अमेरिका की जंग है कि रूस की जंग है, आज तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप ने इसको ओन किया है और डिक्लेयर किया है कि हमारी जंग है। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी अहम बात जो है वो यही है। सर, सजाए मौत के ऊपर से भी जो बैन लगा हुआ था वो हटा दिया गया है, आपके ख्याल में ये एक पॉजिटिव स्टेप है? देखिए, इन दहशतगर्दों को जब तक सज़ा नहीं मिलेगी, जब इनको फांसी नहीं लगेगी, तो
तो इनका मुकाबला कैसे किया जा सकता है। नाज़रीन, इस वक्त मैं लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में मौजूद हूं और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सारे यहां पे जो बच्चे ज़ख्मी होकर आए थे उनके हौसले अभी भी बुलंद हैं। मेरे साथ एक यहां पे लड़का नौजवान मौजूद है, आमिर अमीन, जिसकी जान अल्लाह पाक ने जो है इस सानहे में बचाई। हमने इनकी मर्ज़ी से इनसे बात करेंगे कि क्या वहाँ पे हुआ था, आर्मी पब्लिक स्कूल में क्या वाक़या था। आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे बात कर रहे हैं। मुझे ज़रा बता सकते हैं कि कहाँ पे थे आप अपनी स्कूल में और क्या हुआ था उस वक्त? हमारा केमिस्ट्री का पेपर था, डिटेंशन एग्जाम शुरू थे, सेकंड क्लास पेपर थे केमिस्ट्री का। हमने पेपर दिए और कॉरिडोर में बैठे हुए थे लाइब्रेरी के साथ कॉरिडोर में, तो एकदम से फायरिंग शुरू हुई और चीखने की आवाज़ आई है। तो हमने देखे कि दहशतगर्द है वो फायरिंग कर रहे थे। तो मैं था और मेरे साथ 5-6 और दोस्त भी थे और 3-4 फीमेल टीचर्स भी थी। हम कंप्यूटर लैब में छुप गए, दरवाजे लॉक कर दिए। जिस तरह हमने दरवाजे लॉक कर दिए तो 5 मिनट बाद जो है ना उन्होंने दरवाजे तोड़ दिए, शकर्दों ने इंटर हुए क्लास के अंदर और अल्लाह अकबर नारे तकबीर के चीखे लगाई, नारे लगाए और हम पे फायरिंग शुरू कर दी। जब मुझे पहले गोली मुझे लगी है, जब मुझे गोली लगी तो मैं बेहोश हो गया और मेरे साथ जितने भी साथी थे वो शहीद हो गए थे उसी टाइम। और एक दोस्त था मेरा साथ, हसन, वो ज़िंदा रहा, मेरे साथ बैठा हुआ था। वो फिर अभी उसी में हॉस्पिटल में है। जब मुझे गोली लगी तो मैं तो बेहोश हुआ था। तो 3 घंटे में इस तरह पड़ा हुआ था, 3-2.5 घंटे में इस तरह पड़ा हुआ था और चीखें मार रहा था, खून बह रहा था। फिर 3 घंटे बाद मैंने जब देखा कि आर्मी वाले आ गए तो फिर मैंने और ज़्यादा चीखें लगाने शुरू कर दिया ताकि वो आए मुझे मेरी हेल्प कर दे। उन्होंने मुझे उठाया और एम्बुलेंस में बैठा दिया, बस लेडी अस्पताल आ। चोटें कहाँ पे लगी आपको? मुझे जो है ना ये अपर लिप पे लगी, अपर हिप पे लगी। ये जो आप कह रहे हैं कि अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे, कौन सी ज़बान में बात कर रहे थे, ये सुन पाया? पुष्ट में बातें कर रहे थे। समझ आ रही थी आपको बातें उनकी? क्यों नहीं, मैं बेहोश पड़ा था लेकिन मुझे समझ आ रही थी, पुष्ट में बातें कर रहे थे। अब ये यकीनन एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है और आपके साथ भी जो ये हादसा हुआ है, इसके बाद हौसले टूट गए हैं, हौसले बुलंद हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं? टेंशन लगा, स्टडी कंटिन्यूस रखूँगा। इनकी वजह से, इन दहशतगर्दों की वजह से मैं अपनी स्टडी नहीं छोड़ सकता। मैं तो चाहता हूँ कि मैं और स्टडी के साथ और मेरा जो है दिलचस्पी हुई है कि मैं और स्टडी करूँ ताकि इन जैसे लोगों का जो है मुकाबला कर सके हम। अल्लाह आपको सेहत दे, आमीन। एक और पेशेंट यहाँ पे मेरे साथ हॉस्पिटल में मौजूद हैं। ये प्रोफेसर हैं, स्कूल में, आर्मी पब्लिक स्कूल में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट को हेड करते हैं और बहुत इनको चोटें आई हैं, इनकी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है। अभी कुछ देर पहले इन्होंने अपने रिश्तेदारों को जो पूरा वाक़या सुनाया है, मैं चाहूँगा कि हम इनसे सुने, इनसे जानें कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। बताया अहमद साहब ने आपको कि क्या हुआ था? जी, इन्होंने बताया हमें कि ऐसे हम हाल में नहीं थे, हाल में अलग एक प्रोग्राम हो रहा था ऑडिटोरियम में, तो हम उसमें थे, क्लासरूम में थे। तो हम इनके साथ कोई 18-20 स्टूडेंट थे और एग्ज़ाम हो रहा था उनका। तो उन्होंने कहा हमने बाहर गन शॉट सुनी है। तो जैसे ही हमने बाहर देखा कि वहाँ से कुछ टेररिस्ट आ रहे हैं तो हमें पता चल गया कि अभी, और इनका वो था क्लासरूम 2nd फ्लोर पे थी। तो इन्होंने कहा, फिर मैंने इंस्ट्रक्ट किया सारे स्टूडेंट्स को कि बाहर ना जाए, पैनिक ना हो, कमरे में ही रहे, रूम में अंदर। और मैंने लॉक कर दिया था डोर। तो जब डोर लॉक किया तो टेररिस्ट इतने में ऊपर चढ़ गए थे, 2nd फ्लोर तक पहुँच गए थे। तो उसके बाद उन्होंने जो थी दरवाजे को तोड़ा और फिर उसके बाद आए, अंदर देखा तो अंदर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिए। पहले इनको हिट किया, फिर सारे स्टूडेंट्स को हिट किया। और जब उन्होंने तसल्ली करी थी कि सब स्टूडेंट्स को उन्होंने शहीद कर दिया, फिर उसके बाद बाहर निकले तो इसमें से फिर कुछ स्टूडेंट्स उनको तकलीफ़ हो रही थी उनसे, उन्होंने फिर जैसे ही सर उठाया वो दोबारा आए हैं। दोबारा उन्होंने फिर सबको उन्होंने पक्का किया है कि कोई यहाँ पे ज़िंदा ना बचे। बिल्कुल ज़िंदा ना बचे। इनको भी ऐसे किया तो इनको 3 जगह फिर बुलेट लगी है, इनको लेफ़्ट हैंड पे, चेस्ट पे लगी है और थाई पे लगी है। फिर इसके बाद जो थे तो ये तकरीबन 1.5-2 घंटे तक वहीं पे थे। और उसके बाद फिर आर्मी वाले हैं, इन्होंने टेररिस्ट अटैक, उन खुश नसीबों में से हैं जिनको वापस आके उन्होंने गोलियां नहीं मारी। वो मार रहे थे लेकिन इन्होंने अपने भी उससे किया कि वो उधर ही बस स्टेप आउट। उन्होंने फिर इन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, दर्द से उसे इन्होंने बर्दाश्त किया। फिर उसके बाद फिर आर्मी वाले हैं, इनको रेस्क्यू किया। तकरीबन पूरा वक्त ये होश में थे लेकिन इन्होंने जाहिर नहीं होने दिया कि मैं जिंदा हूँ। और ब्लीडिंग कंटिन्यूस जा रही थी तकरीबन 1.5-2 घंटे, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो इन्होंने बस ये बच गए थे और उन्होंने आर्मी को रेस्क्यू इनको कर दिया था। नाज़रीन, आज पूरा दिन हम पेशावर में मौजूद थे।
हमने वो स्कूल भी दिखाया आपको जहाँ पर कल बुज़दिलों ने मासूम बच्चों पर हमला किया और बड़ी तादाद में शहादतें हुई हैं। APC में हम गए, तमाम लीडर्स वहाँ पे हमें यही कह रहे थे कि कंसेंसस डेवलप हो गया है और अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो मिलकर इस दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। यहाँ हॉस्पिटल में भी हमने आप लोगों को कुछ इंटरव्यूज़ दिखाए। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि तकलीफ़ की वजह से बात नहीं कर सकते, कुछ बात करना नहीं चाहते, उनके व्यूज़ भी हमने आप तक पहुँचाए। अब आखिर में सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जब ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ कह रही हैं कि हम यूनाइटेड हैं इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, तो कुछ ठोस चीज़ निकलनी चाहिए। आज ये तो कह दिया है कि एक्शन प्लान बनाने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है जो कि 7 दिन में जो है प्लान ऑफ एक्शन बनाएगी, तो वो बन जाना चाहिए, उस पर अमल हो जाना चाहिए। अब बहुत साल हो गए, बहुत जाने ज़ाया हो गई। अब मेरे ख्याल से सिर्फ बातों से और मजम्मत से काम नहीं चलेगा। इन लोगों को वाकई अब ऐसी पॉलिसीज़ तश्कील देनी पड़ेंगी जिससे हम इस दहशतगर्दी पर काबू पा सकें। मेरे पीछे जो आप ये विजिल देख रहे हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल में ही LRH में इस तरह के विजिल आज पूरे इस्लामाबाद में, पेशावर में, लाहौर में, जगह जगह पर हो रहे हैं। तो हमें आज का ये दिन सिर्फ 2 या 3 रोज़ तक नहीं याद रखना है, ज़िंदगी भर याद रखना है ताकि इस दहशतगर्दी को पाकिस्तान की इस सरजमीन से हम ख़त्म कर सकें।